ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। और अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। ये है 21/1/71 की ये मुरली है, अव्यक्त मुरली। तो आज के अव्यक्त महावाक्य में बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं। बाप जब बच्चों को देखते हैं तो यह शुभ भावना होती है कि हर एक बच्चा उच्च से उच्च भाग्य बनाए। वर्तमान समय वरदाता के रूप में वरदान देने के लिए आए हुए होते भी हर एक आत्मा यथा योग यथाशक्ति वरदाता से वरदान प्राप्त करती रहती है। इस समय को विशेष वरदान है सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त कराने का। अब नहीं तो कब नहीं। आज इन आत्माओं राज्यपाल तथा उनकी युगल को भी वरदान प्राप्त करने का शुभ दिवस कहेंगे। सारे कल्प के अंदर यह अलौकिक मिलन बहुत थोड़े से पदमापदम भाग्यशाली आत्माओं का ही होता है। संपर्क के बाद संबंध में आना है, क्योंकि संबंध से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। दो शब्द सदैव याद रखना, एक स्वयं को, दूसरा समय को याद रखना। दो शब्द सदैव याद रखना, एक स्वयं को, दूसरा समय को याद रखना। अगर स्वयं को और दूसरा समय को सदैव याद रखते रहेंगे तो इस जीवन के अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। राज्यपाल तथा उनकी युगल से मुलाकात। असली घर में आए हो ऐसा महसूस करते हो। अपने घर में कितना जल्दी आना होता है मालूम है। जैसे ड्यूटी में ऑफ होने के बाद अपना घर याद आता है, इस रीति से अपने इस शरीर निर्वाह की ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आना चाहिए। संबंध को बढ़ाना है। इस संबंध को बढ़ाने से अर्थात इस संबंध की आवश्यकता समझने से अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए आवश्यकता समझने की है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन आवश्यक समझते हैं, वैसे आत्मिक उन्नति के लिए एक साधन आवश्यक है। इसलिए सदैव अपने को अकाल मूर्त समझते चलेंगे तो अकाले मृत्यु से भी, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना है, सिर्फ अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना है। इस देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियाँ मिट जाएंगी। अब कुछ पूछने का रहा ही नहीं, सिर्फ संबंध में आते रहना। सभी से मिलने के लिए फिर आएंगे, हम सभी से छुट्टी। अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण 21/1/71 का है। आज मिलने के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हो, समझ सकते हो। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ है। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं मालूम है? आपको अपने शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं है। भिन्न भिन्न नंबरवार शक्तियों का यादगार बना हुआ है। अपना चित्र भूल गए हो। शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप में और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं, कहाँ कितनी दिखाते हैं। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती है, कोई उससे अधिक, कोई उससे कम। कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भी दिखाते हैं नंबरवार। तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियों की धारणा की है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वतन में हर एक का शक्ति रूप देखते हैं तो क्या दिखाई देता होगा। वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र गिनती में आ सकते, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो? बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज़्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो
तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीज़ें सामने दिखाई देती है। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने शक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हर एक के देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर एक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हर एक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पोज देखकर। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हर एक के देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हर एक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन से हर एक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पोज देखकर। आजकल एक के ही बहुत पोज निकालते हैं, तो अपने को भी देखना, अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं। सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन ना होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन, फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन। सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती है, ज़्यादा सुनना नहीं चाहती। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्वात्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्वात्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो ऐसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है। ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति तो कायम रहे लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सके। सर्व की झोली भरने वाला दाता के बच्चे हो ना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। डॉक्टर लोग भी कोई इस बीमारी की दवा नहीं दे सकेंगे, तब आप लोगों के पास यह औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे यह आवाज़ फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेक आत्माएं आकर पहुंचेंगी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती हैं। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के लिए कोर्स के लिए ठहर नहीं सकेंगी, तो उस समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अब समझा कौन सी सर्विस करनी है। जब तक आप व्यक्त में बिजी हो तो अव्यक्त बाप दादा, तो जब तक आप व्यक्त में बिजी हो बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बताओ ज़्यादा बिजी कौन होगा। जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते थे ना, ऐसा अनुभव करते थे जो ध्यान में चले जाने वालों से भी अच्छा होता था। बाबा आप अभी भी अनुभव करो। बुद्धि का विमान तो है ही। कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं तो बाप को कहना पड़ता है कि अब अनुभव करने की
जिद करने की जिद करो, अब अनुभव करने की जिद करो। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव करते थे जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते थे ना, ऐसा अनुभव करते थे जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था। बाबा आप कभी भी अभी भी अनुभव कराओ, अनुभव करो। बुद्धि का विमान तो है ही। कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं तो बाप को कहना मानना पड़ता है अनुभव करने की। अब अनुभव करने की जिद करो। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए, द्वापर युग के लिए भक्त चाहिए। भक्त भी बनाओ और प्रजा भी बनाओ। अब तो ऐसा समय आएगा, देते जाओ झोली भरते जाओ। इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएंगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो खुश हो जाएंगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे वह सुनाते हैं मिनट मोटर, सिक्के पर छाप की मशीन, ऐसी मशीनरी चलेगी। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, वाणी सभी से सर्विस चलेगी। आपका घर भी आश्रम है। उनमें से जो भी निकलेंगे वह स्वयं सेंटर पर जाने के लिए रुक नहीं सकेंगे। इन्होंने तो सर्विस की स्थापना में धक्के खाए हैं। आप लोग तो बने बनाए पर आए हो। इन्होंने मेहनत कर मक्खन निकाला, आप खाने पर आ गए। लेकिन मक्खन खाने वाले कितने शक्तिशाली होने चाहिए। सदैव यह ख्याल रखो कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती है उनको जो आवश्यकता है वह मिले। रोटी की आवश्यकता वाले को पानी दे दो तो किसको मान देना पड़ता है। उसको कहो जाकर दर्री पर बैठो, तो कैसे बैठेगा। तो बाबा क्या करे, सदैव ख्याल रखो कि जो आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको जो आवश्यकता है वह मिले। रोटी की आवश्यकता वाले को पानी दे दो तो किसको मान देना पड़ता है। उसको कहो जाकर दर्री पर बैठो, तो कैसे बैठेगा। कोई को दर्री पर बिठाकर कोर्स कराया जाता है, कोई को सोफे पर। अभी गवर्नर आया तो क्या किया, रिगार्ड दिया ना। अगर रिवाजी रीति से चलाओ तो चल ना सके, कहाँ रिकॉर्ड देकर लेना पड़ता है। सभी को एक जैसा डोज देने से बीमार भी पड़ जाते हैं। आजकल डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते हैं तो लंबा कोर्स नहीं चाहते। आया, इंजेक्शन लगाया और खलास। यहाँ भी ऐसे है, आया और उनको उड़ाया। ऐसी सर्विस करते हो। स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो, ड्रामा अनुसार। किसी को स्वभाव भी अच्छा लगता है तो उस स्वभाव की भी मदद है। सहेली बनाकर उसको अनुभव से ही प्रभावित कर सकते हैं। छोड़ ना दो कि यह ज्ञान सुनते नहीं, पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। स्वभाव से भी किसी को समीप ला सकते हैं, इसका प्रयोग करो। तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। तो बाबा क्या प्रयोग करने कह रहे हैं, यह प्रयोग भी करो कि सहेली बनाकर किसी को अनुभव से भी प्रभावित कर सकते हैं। छोड़ ना दो कि यह ज्ञान सुनते नहीं, पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। स्वभाव से भी किसी को समीप ला सकते हैं, इसका प्रयोग करो। तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। जो ऐसी सर्विस करते हैं वह उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं, जो जिसकी सर्विस करने के लिए निमित्त बनते हैं वह उस समय ऐसे ही खाते में जमा होते हैं। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना मजबूत होगा। फाउंडेशन तो डालते हैं लेकिन गहराई में डालने से, जैसे सुनाया कि संपर्क में तो लाया परंतु संबंध में लाना है। जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नज़दीक संबंध में आएगा। जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वह वहाँ भी नज़दीक संपर्क में आएगा। दूसरा, सारे दिन के पोता मेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो। यह मालूम पड़ता है कि मेलगाड़ी की रफ्तार है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है।
आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप में साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया है उनसे मेल करना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने जिन्होंने साकार रूप में साथ रहकर बाबा के साथ सेकंड के संकल्प संस्कार को अनुभव किया है उनसे मेल करना है। औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते रहना, समय नष्ट नहीं करना, फौरन निर्णय करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस समय की भी बचत है और बुद्धि की भी बचत है। इसमें समय की भी बचत है और बुद्धि की भी बचत है, जो नष्ट होती है उसकी भी बचत है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया है? अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है। मन पसंदी के लिए साथ साथ लोग पसंद बनना है। सर्टिफिकेट एक को तो जो रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने दिया तो लोग पसंद हुए। रचना को भी संतुष्ट रखना है। उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट है। उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट हैं। जब कोई मधुवन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावें। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। जैसे रास्ते में कार चलाने का सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं, ऐसे धर्मराजपुरी में भी सर्टिफिकेट काम आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यही महारथी बैठते हैं। इन्हों की सर्टिफिकेट काम में आएगी। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सर्टिफाई करने की विशेषता आएगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सेटिस्फाई करने की शिक्षा देती हैं। अनेकों को सेटिस्फाई करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। अनेकों को सेटिस्फाइड करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। स्नेही बनना आता है या शक्ति बनना आता है? बाबा कहते शक्ति भरने वाले जो रचयिता हैं उनकी रचना भी शक्तिशाली होने के कारण पुरुषार्थ में कब कैसे डगमग नहीं होंगे। अगर स्टूडेंट डगमग होते हैं तो उसमें परख सकते हैं कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं है। समीप लाना यही विशेषता है। शक्तिशाली बनाना जो माया से मुकाबला कर ले, यह ऐड कर देना। विघ्न आवे भी लेकिन ज़्यादा समय न चले, आया और गया, यह है शक्ति रूप की निशानी। जो अपने से संतुष्ट होता है वह दूसरों से भी संतुष्ट रहता है। और कोई असंतुष्ट करे भी परंतु स्वयं संतुष्ट है तो सभी उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बने जाएंगे। यह कमी नहीं सोचो कि इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, मेरी कमजोरी है, ऐसा समझने से उन्नति जल्दी हो सकती है। नहीं तो दूसरे की कमी के फैसले में भी समय बहुत जाता है। साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो? बाबा पूछते हैं कि साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो। निराकार स्नेही जो होते हैं उनकी यह विशेषता ज़्यादा होती है कि वह निराकारी स्थिति में ज़्यादा स्थित होंगे। साकार स्नेही चरित्रवान होंगे, उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। दूसरा, वह औरों को भी स्नेह में ज़्यादा ला सकेंगे। निराकारी निरंकारी दोनों समान चाहिए। बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है? जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। यह है युक्ति युक्त चलना। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? उसके लिए जो सदैव संबंध में आते, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। उत्साह कम होने के कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना सुनना, गुण देखने की उत्कंठा हो
तो एक रस उत्साह रहे। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। गुण चोर यानी गुण की, किसी में गुण देखना है, गुण की चोरी करना। बाबा कहते सर्व पर विजयी बनने की युक्ति क्या है? विजयी बनने के लिए हरेक के दिल के राज को जानना है। जब हरेक के मुख की आवाज़ को देखते हो तो आवाज़ देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकते। जब हरेक के मुख की आवाज़ को देखते हो तो आवाज़ देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकते। दिल के राज को जानने से सर्व के दिलों के विजयी बन सकते हो। दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे। जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे, तब विजयी बन सकेंगे। सरल चित्त की निशानी क्या है? सरल चित्त की निशानी क्या है? जो स्वयं सरल चित्त रहता है वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। सरल चित्त माना जो बात सुनी देखी कि वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए, और जो बात व कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। और जो सरल पुरुषार्थी होता है वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होगा। कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि यह अभी नहीं कर सकते। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हो। सर्व बातों में सैंपल बनने से पासवीं ऑनर बन सकते हो। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो कि अभ्यास नहीं है। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो अभ्यास नहीं है। ऑल राउंड बनना दूसरी बात है, यह हुई कमाई। ऑल राउंड एग्जाम्पल बनना दूसरी बात है। हर बात अन्य के आगे सैंपल बनकर दिखाना, हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिलाना, यह है ऑल राउंड एग्जाम्पल बनना। सेंस में ज़्यादा रहते हो या एसेंस में? बाबा पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो ज़्यादा, सेंस में या एसेंस में? सेंसिबल जो होते हैं वह इतने सफलता मूर्त नहीं बन सकते। एसेंस में रहने वालों की खुशबू अधिक समय चलती है, उनका प्रभाव सदा काल चलता है। जो सिर्फ सेंस में रहते हैं उनका प्रभाव तो रहता है, परंतु हर समय नहीं। सभी के गले में विजय माला पड़ी है, लेकिन नंबरवार। कोई के गले में पड़ी तो कोई के गले में छोटी, कोई के गले में बड़ी तो कोई के गले में छोटी। इसका कारण क्या है? जितना शुरू से लेकर मनसा में, वाचा में, कर्मना में आई हुई समस्याओं या विघ्नों के ऊपर विजय बने हैं, उस अनुसार विजय माला हर एक की बनती है। शुरू से लेकर देखो तो मालूम पड़ सकता है कि मेरी विजय माला कितनी बड़ी है। आजकल छोटी माला भी बनाते हैं तो बड़ी भी बनाते हैं। जो जितना विजयी बनते हैं उतना ही बड़ी विजय माला बनाते हैं। यह जो चतुर्भुज के विजय माला की निशानी है, सिर्फ एक की नहीं, यह विजयी रत्नों की निशानी है। तो हर एक अपनी अपनी विजय माला का साक्षात्कार कर सकते हो। जितना विजय माला पहनने के अधिकारी बनेंगे उतना ही ताज तक उस प्रमाण प्राप्त होगा। तो इस समय विजय माला के प्रमाण अपना भविष्य तक भी समझ सकते हो। अब इस महावाक्य का थोड़ा सा और रह गया है, तो अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब अगले भाग में इसको रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूँगी। अच्छा, तो बाबा क्या बोले? बाबा बोले यहाँ तक कि यह जो चतुर्भुज के विजय माला की निशानी है, सिर्फ एक की नहीं, यह विजयी रत्नों की निशानी है। तो हर एक अपनी अपनी विजय माला का साक्षात्कार कर सकते हो। जितना विजय माला पहनने के अधिकारी बनेंगे उतना ही ताज तक उस प्रमाण प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।